गाइस, अमेरिका में रहने वाले एक कुत्ते की किस्मत खुल गई है और वो जल्द ही करोड़ों का मालिक बनने वाला है। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। दरअसल कुत्ते की मालकिन, जिसका नाम जू एसेन है, वो प्लेबॉय मैगजीन की एक टॉप मॉडल है और वो अपनी पूरी संपत्ति अपने कुत्ते के नाम करने वाली हैं। मॉडल ने इसके लिए वकीलों से बात भी शुरू कर दी है, पर कुत्ता इतनी संपत्ति का क्या करेगा वो तो ऊपर वाला ही जाने। गाइस, क्या आपको भी इस कुत्ते की किस्मत से जलन हो रही है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, अक्सर आपने बहुत से घरों में फिश टैंक या फिर जीवित मछलियां देखी होंगी। यही मछलियां जो कि आप घर में पालते हैं, वो वैदिक वास्तु शास्त्र के हिसाब से बहुत ही शुभ मानी जाती हैं। इसका प्रमुख कारण ये है कि अगर आपके घर में मछलियां हैं और अगर आप हर दिन उन्हें खाना देते हैं, उनके साथ खेलते हैं, तो इन मछलियों का उस इंसान के साथ इतना लगाव हो जाता है कि अगर उस इंसान पर किसी भी प्रकार की आपत्ति आने वाली होती है तो ये मछलियां उस आपत्ति को खुद पर लेकर खुद के प्राण त्याग देती हैं। और अक्सर ये बहुत से लोगों के साथ हुआ भी है। साइंस ने भी ये प्रमाणित किया है कि अगर आपके घर में मछलियां हैं तो आपका माइंड स्टेबल रहता है। गाइस, क्या आपके घर में भी मछलियां हैं? और अगर आपने भी ऐसा कुछ महसूस किया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। गाइस, आप लोगों ने ये फेमस डायलॉग तो जरूर सुना होगा, क्योंकि ऐसी धारणा है कि सालों साल हमारे देश में केस पेंडिंग पड़े रहते हैं। और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि हमारे देश का सबसे पुराना पेंडिंग केस उस कोर्ट से भी पुराना है जिसमें वो चल रहा है। नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड के मुताबिक कलकत्ता हाई कोर्ट का केस नंबर AST 11800 संभवतः देश का सबसे पुराना पेंडिंग केस है, जो कि 218 साल पुराना केस है। यह केस साल 1800 में रजिस्टर किया गया था, जिसकी आखिरी सुनवाई 20 नवंबर 2018 को हुई थी। गाइस, आपका हमारे कानूनी व्यवस्था के बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, आप में से बहुत से लोगों ने भारतीय रेल में सफर जरूर किया होगा और अक्सर ट्रेन और प्लेटफॉर्म पर आपने पान और गुटखे के थूकने के दाग भी देखे होंगे। अब थूकने वालों का तो क्या ही जाता है, जहां चाहा वहां थूक दिया। पर इन्हीं दागों को साफ करने के लिए भारतीय रेल को सालाना 1200 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। मतलब प्रति माह 100 करोड़ रुपए सिर्फ इन दागों को साफ करने के लिए खर्च करने पड़ते हैं। और उसी के साथ साथ लाखों लीटर पानी भी वेस्ट होता है। एक तो तंबाकू और गुटखा खाने से सेहत खराब होती है, ऊपर से जहां तहां थूकने से हजारों लीटर पानी और करोड़ों रुपयों का नुकसान भी होता है। थोड़ा समझिए और जिम्मेदार नागरिक बनिए। तंबाकू का सेवन ना करके खुद को बीमारियों से बचाइए और देश को जल संकट से भी बचाइए। इंडिया दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर है, लेकिन फिर भी आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि इंडिया भी एक दिन अंधेरे में डूब सकता है? चलिए जानते हैं। इंडिया में लगभग 70% बिजली का उत्पादन कोयले से होता है और कोरोना महामारी के बाद से ही इंडिया की अर्थव्यवस्था ने बहुत तेजी से रफ्तार पकड़ी है और उसी की वजह से कोयले की डिमांड भी काफी ज्यादा बढ़ रही है और उसी के चलते कोयले की कीमतें भी आसमान छू रही हैं। वहीं दूसरी ओर भारी बारिश के कारण कोल माइंस में पानी भर जाने की वजह से बहुत से कोल माइंस बंद हो गए हैं और कोयले के उत्पादन में भी काफी ज्यादा कमी आई है और उसका सीधा प्रभाव 135 से ज्यादा पावर प्लांट्स पर हुआ है। इसी कारण इंडिया में बिजली संकट के कयास लगाए जा रहे हैं। क्या आपको भी ये लगता है कि ब्लैकआउट जैसी परिस्थिति इंडिया में भी हो सकती है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। स्क्विड गेम्स में बचपन में खेले जाने वाले खेलों को कुछ ऐसे अनोखे और नए तरीके से पेश किया गया है कि इस शो को रिलीज हुए सिर्फ एक ही महीना हुआ है और ये शो नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है। इस शो का एक इंडियन कनेक्शन भी है जो कि बेहद खास है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। स्क्विड गेम्स में प्लेयर नंबर 199 यानी कि अली, जिसे पाकिस्तान का इमिग्रेंट भी दिखाया गया है, ये किरदार किसी और ने नहीं बल्कि एक इंडियन एक्टर अनुपम त्रिपाठी ने निभाया है, जो कि मूलतः दिल्ली के रहने वाले हैं। उनकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि शो के रिलीज के कुछ ही दिनों में 30 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स इंस्टाग्राम के उनके अकाउंट पर हो गए हैं और सोशल ब्लेड की रिपोर्ट के मुताबिक हर दिन लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग उन्हें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर रहे हैं। गाइस, आपने अनुपम त्रिपाठी की ये परफॉर्मेंस स्क्विड गेम्स में देखी या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, हाल ही में अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने अमेज़न कंपनी और खुद की तारीफ की और यह भी लिखा कि बहुत से लोग ऐसा कहते थे कि फेल हो जाएगी अमेज़न। सरकास्टिकली उन्होंने अपनी बात रखी, पर उनके इस ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए एलॉन मस्क ने सिल्वर मेडल का इमोजी ट्वीट कर दिया।
अब एलॉन मस्क ने ट्वीट किया है तो मतलब तो इंटरेस्टिंग होगा ही। अब इसका क्या मतलब था, ध्यान से सुनिएगा। इस ट्वीट का मतलब यही था कि अब आप चाहे कुछ भी लिखें, दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में एलॉन मस्क पहले पायदान पर है तो गोल्ड मेडल उनका हुआ, और जेफ बेजोस दूसरे पायदान पर है तो सिल्वर मेडल उनका हुआ। बहुत सिंपल सा ट्वीट था लेकिन मतलब बहुत ही गहरा था। गाइस, आपको एलॉन मस्क के इस ट्वीट के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, क्या आपने किसी को गलती से कोई मैसेज सेंड किया है जो कि आप उस इंसान को नहीं करना चाहते थे? अगर ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है तो एक तरीका है जिससे आप इस मिसकम्युनिकेशन को रोक सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूं। आपको क्या करना है, आपको जल्दी से अपने फोन को एरोप्लेन मोड में डाल देना है। इससे मैसेज डिलीवर होने में फेल हो जाएगा। जब मैसेज डिलीवर होने में फेल हो जाए तो उसे डिलीट कर दें। गाइस, आपको ये अमेजिंग ट्रिक जान के कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग टेक वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। अगली वीडियो में